ये भागवत का पृथ्वी पे आगमन कैसे हुआ मैं वर्णन कर दूं। ये आदिदेव महादेव से मैया पार्वती को ये ज्ञान मिला, और मैया पार्वती ने ये जब ज्ञान सुना तो उस समय सुखदेव जी ने भी सुन लिया। वो कथा आपने सुनी होगी, क्यों जी? थोड़ी सी चर्चा उसकी भी कर देता हूं। एक समय की बात है, सुखदेव जी ने कब सुनी मैं बता देता हूं। एक समय की बात है, बाबा नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए, बीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए, नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के पश्चात जा पहुंचे कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे, बोले बाबा वहां पर नहीं थे, केवल मैया पार्वती थी। बाबा ने मैया को प्रणाम किया, मैया ने आसन देकर के बिठाया, पूछने लगी बेटा नारद कैसे हो, क्या हाल चाल है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, त्रिलोकी में तीनों लोकों में सब ठीक तो है? बाबा ने कहा सब ठीक ठाक है। मैया मैं तो तुमको पता ही है विचरण करता रहता हूं, मन हुआ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए चलूं, लेकिन बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? मैया ने कहा मुझे नहीं पता। बाबा मुस्कुराए, क्यों? मैया को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? नारद को पता होगा। मां आपको भोलेनाथ बता करके नहीं जाते? मानेगा नहीं। क्यों? मानेगा मैं पूछती नहीं। अरे पूछना तो चाहिए ना। अगर आप ना भी पूछो तो भी पति का कर्तव्य होता है, और पति नहीं बल्कि घर के प्रत्येक मेंबर का कर्तव्य होता है कि वो बता करके जाए, क्यों जी? लेकिन एक बात बताऊं, आज के जमाने में ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन अभी एक घटना मेरे जीवन में ऐसी घटी है, मैं अभी ब्रजमंडल में कथा सुना रहा था, अभी जहां कथा सुना के आया हूं बंधुओं, वहां एक अपने गुरुग्राम से एक दादाजी मेरे पास में पहुंचे। अब मैंने कथा में चर्चा की, देखो भागवत जी जैसे बुलाती है तो गुरुग्राम से यहां बुला लिया। गांव के लोगों को बड़ा अच्छा लगा, जो यजमान जी थे उन्होंने कहा दादाजी आप हमारे घर चलिए। तो दादाजी का पता है क्या जवाब था? अब वो हरियाणा के तो हैं, बोले महाराज आज्ञा देंगे हम तभी जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अच्छा, ये चर्चा उनकी आपस में हुई। मैं कथा करने के पश्चात अपने प्रकोष्ठ पर रूम पर गया। दादाजी हाथ जोड़ करके मेरे से कहते हैं महाराज जी एक निवेदन करें। मैंने कहा पूछिए क्या निवेदन है, और आपको क्या निवेदन करना है, और हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, आप कहिए। आप मेरे दादा की उम्र के हो तो दादा ही हो, बोलिए। नहीं वो ठीक है, मैं उम्र के हिसाब से आपके दादाजी की उम्र का हूं, लेकिन इस समय आप व्यास जी हैं तो आप इस समय बड़े हैं। अब मैंने कहा कहिए फिर क्या कहना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा जो आपके यजमान है ना, उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया है, क्या मैं चला जाऊं? एक लगभग 70-80 साल का बुढ़ा बाबा, भाई उनको पूछने की क्या जरूरत है, क्यों जी? मैं उम्र में छोटा, ज्ञान में छोटा, उसके बाद भी देखिए सामाजिक मर्यादा की बात करता हूं। आज का जवान लड़का नहीं पूछता है मुझे कहां जाना है, बड़ी अकड़ में रहता है। 80 साल का वृद्ध मेरे जीवन के लिए ऐसी शिक्षा दे गया, ये सत्य है आप किसी के संरक्षण में रहो, काम करना न करना वो अलग बात है, लेकिन वहां जिसकी देखरेख में जो वहां का मुख्य सेवादार है उसे पता तो होना चाहिए कि कितने लोग आए हैं, कौन लोग कहां गए हैं, पता तो होना चाहिए सब, क्यों जी? उसके बड़े फायदे होते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम किया करता था जी, उसकी आदत थी वो सबको राम राम करके जाता था, वो सबसे लास्ट में जाता था। उसकी आदत राम राम करने की, तो जो गार्ड था ना वो भी लगभग तब तक आ चुका होता था, क्योंकि मालिक के वो ज्यादा नजदीक था, इसलिए वो लास्ट में जाता था। एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन किसी कारण से वो फैक्ट्री में फंस गया। गार्ड आया, उसने देखा 7 बजने वाले, वो व्यक्ति जो 7 बजे निकल करके जाता था वो आया नहीं। रजिस्टर उठा करके देखा कि सुबह तो आया है लेकिन अभी लौट करके नहीं आया। वो दौड़ करके गया, वो जहां काम करता था उसे पता था, देखा तो वो व्यक्ति उलझा हुआ है और जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है।
दौड़ करके वो गार्ड गया, उसने पकड़ करके उसे वहां से निकाला और उसने उसको धन्यवाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचाए। तो बंधुओं उस गार्ड का क्या जवाब था? प्राण आपके मैंने नहीं बचाए, अरे प्राण तो आपके रोजाना निकलते और जाते राम राम करने से बचे हैं। अगर आप राम राम नहीं करते ना तो प्राण आपके नहीं बचते। क्यों? क्योंकि आज मैं ठीक 7 बजे घड़ी देखता हूं कि राम राम करने वाला वो शख्स नहीं आया, इसलिए मैं दौड़ करके आया। लगता है कि वो व्यक्ति यही कहीं होगा, वो लास्ट में अकेला रह जाता है। तो सोच लीजिए, कभी कभी हमारा किसी को अभिवादन करना, सम्मान देना भी हमारे जीवन पर आए हुए संकट को दूर कर देता है। क्यों ना हम किसी का सम्मान करेंगे, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। मैंने कहा दादाजी पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, आप तो ऐसे ही चले जाते। बोले नहीं, मैं इस समय आपके इधर आया हुआ हूँ, भले ही आप मेरे नाती की बराबर हो, बेटे की बराबर हो, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है। तो उधर आओगे तो मुझे पूछ करके जाना, प्रेम से बोलो राधे राधे, मुझे बता के जाना। मैंने कहा बिल्कुल, ये होना चाहिए, ये शिष्टाचार है। और हमारे जीवन में इंसान होते हुए शिष्टाचार नहीं आए तो क्या हुआ, क्या फायदा जीवन का? बंधुओं, बाबा नारद पूछने लगे, माँ आखिर भोलेनाथ मुझे तो लगता है कि बहुत आपसे छुपाव करते हैं। बंधुओं, माँ ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, छुपाव नहीं करते। वो मुझे पता है, अगर गए भी होंगे तो कहीं कथा कीर्तन में गए होंगे, उनको एक ही रस है, एक ही आनंद है और एक ही नशा करते हैं। और वो नशा क्या है? भगवान की भक्ति का, राम कथा का। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कहीं कथा सुन रहे होंगे या फिर सुना रहे होंगे। बाबा नारद तो नारद ने बड़े कौतुक किए, कहने लगा लेकिन सही मायने में भोरी भारी तो तुम हो। मैया को थोड़ा चढ़ा दिया चना के पेड़ पे। हाँ, ये भोलेनाथ की गलती नहीं है। माँ ने कहा हाँ गलती तो है। धीरे धीरे मास्टर हलाने लगी, आखिरकार नारद की हाँ में हाँ करने लगी। माँ को कभी पूछा तन पे भस्म क्यों लगाते, कभी पूछा जटा में वो एक स्त्री रहती है वो कौन है, क्यों रहती है, नागों के आभूषण क्यों पहनते, इतना सोना चांदी है। मैया ने कहा बात तो सही है, पूछना तो चाहिए, लेकिन कैसे पूछूं नारद जी, मुझे तो समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो तुम जो कह रहे हो मैं कर दूं, कहीं मेरा घर ना बिगड़ जाए। बाबा ने कही मैं तरीका बताता हूं ना, बताओ। अब मैया को नारद जी की बात अच्छी लगने लगी। जीवन में ये जो तीसरे लोग होते हैं ना, जब जब आ जाते हैं, अब तीसरे लोग में कोई भी हो सकता है लड़की की मैया भी हो। क्यों जी? आजकल लड़कियों का घर बिगड़वाने में उनके परिवारों का बड़ा योगदान है। हाँ, और जरूरी नहीं मैया कोई हो, है सके बाप भी है सके, भैया भी है सके। क्यों जी? हाँ, पक्ष लेना बुरी बात नहीं है। आपकी बेटी है, बिल्कुल पक्ष लीजिए, जो चाहती है वो करिए, लेकिन सही को सही कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। क्यों जी? और वो बेटी नहीं, कई बार बेटों का घर भी, राधे राधे, उनकी मैया बिगड़वाए दे हैं, क्योंकि सास बनवे को अहंकार बड़ो खतरनाक हुए। मैं सास बन गई, बहू तो मेरे पामन नहीं ना दावे, अरे बढ़िया है ना दावे। ये कलयुग की बहू है, पाम दबाते दबाते है सके डायरेक्ट गलो ही दबा दियो, फिर कितकू जाएगी। क्यों जी? हाँ, चलो कोई सभ्य सी बहू रानी आएगी तो है सके पाम भी दबावे, माथों भी दबावे, ठीक है, लेकिन वही तुमसे नाराज हो गई कई बात पे, कोई टेढ़ी सी बहू हुई। क्यों जी? सीता सी आ गई तो खूब सेवा करेगी, और मैं सूपन खांसी आ गई तो क्यों जी? और न तुम बाकी कछु ना लगो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, बंधुओं मैं आपसे निवेदन कर दूं, बाबा नारद उन्होंने मां के दिमाग को घुमा दिया, और मां का दिमाग जब घूमा बाबा नारद वहां से निकल लिए। और बाबा नारद जी वहां से निकले तो मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, जाते जाते मैया को एक संदेश दे गए। और वो संदेश क्या था? तो वो संदेश था, एक काम करना, वचन ले लेना पहले। किन से? भोलेनाथ जी से। हाँ,
जब भोलेनाथ आए तब उनसे ये पूछना कि ये छुपाव क्यों। बंधुओं, मैया ने ऐसा ही किया। नारद जी तो चले गए, जब भोलेनाथ आए तो मैया ने, भोलेनाथ ने जब आवाज लगाई तो उसे अनसुना कर दिया। इधर चेहरा था, इधर घुमा लिया। जब इधर से आवाज लगाई तो इधर घुमा लिया। तो पता है क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा, देवी अगर बता दोगी तो ठीक है, नहीं बताओगी ना तो ये समझ लेना मुझे समाधि लगाने में टाइम नहीं लगेगा कोई भी। सती अवतार में समाधि लगा ली, मैं वो पति तो हूं नहीं जो लड़ाई झगड़ा करूंगा, मारपीट करूंगा। मैं तो वो पति हूं जाकर के समाधि लगा लूंगा, फिर तुम कुछ भी करते रहना। कि बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 सम्मत बीत गए थे, भैया समझ गए गड़बड़ हो जाएगा। तो बंधु मैं कर दूंगा। मैया को समझ में आ गई बात, और जब मैया को बात समझ में आई तो पता है क्या हुआ? मैया ने तुरंत वो बात बता दी। बोले ये बात बताओ, गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हो, तन पे भस्म क्यों लगाते हो? भोलेनाथ को सारी बातें जब बताई, भोलेनाथ ने कहा कुछ गड़बड़ है। तो भगवान भोलेनाथ ने पता है क्या किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा स्थान चुन लो जहां पर कोई भी ना हो। मैया ने स्थान चुना, और पता है कौन सा स्थान चुना? मैया ने अमरनाथ की गुफा को चुन लिया। बुला लिया भोलेनाथ को, भोलेनाथ आ गए। मैया ने कहा अब बताओ। भोलेनाथ ने कहा एक बार जाओ, जाकर के भ्रमण करो, देखो कोई है तो नहीं। मैया गई, जाकर के देखती है कोई भी नहीं मिला। एक फूटा हुआ तोते का अंडा था। तो मैया ने निवेदन किया कि भगवान विगलितो चांडम जीवहीन मिहास्ति वै। जय राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए तब तक एक प्यारा सा भाव गाएं, गुनगुनाएं, और इस कथा को विश्राम की तरफ पहुंचाने के पश्चात और मैं आपको ये भाव सुना देता हूं। बंधुओं, मैया ने आकर के बताया, बोले महाराज वैसे तो कुछ नहीं है, फूटा हुआ तोते का अंडा पड़ा हुआ है, और उस तोते के अंडे में कोई जीव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो जीव, उसका जीवन वहां से प्रकट हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने फिर भी 3 चुटकियां बजाई, और 3 चुटकियां बजाने के पश्चात क्या हुआ? जितने भी जीव थे वहां से निकल गए। जब सब जीव वहां से चले गए, भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई, मैया ने कथा सुनी। 12 स्कंद भागवत में है। 10वें स्कंद तक की कथा मैया ने सुनी, और 10वें स्कंद तक की पावन कथा सुनने के बाद में मैया को आ गई नींद। 11वें और 12वें स्कंद में मैया सो गई, लेकिन जब नारायण भगवान के नाम का जयकारा लगाया, कथा पूरी हुई, मैया की नींद खुल गई। और जब मैया की नींद खुली तो माँ ने अपनी गलती का एहसास किया, वो प्रार्थना की, निवेदन किया, भोलेनाथ मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई, मैं वचन पूरा नहीं कर पाई, न तो हंकारी भर पाई और न कथा सुन पाई, नींद आ गई मुझे। भोलेनाथ ने सोचा हंकारी तो लगातार आ रही थी, आप सो गई, कथा किसने सुनी है? बंधुओं, फिर 3 चुटकियां जो भोलेनाथ ने बजाई थी उसके बावजूद भी वहां कोई कथा सुन गया। भोलेनाथ को बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि आखिर यहाँ है कौन।
ये भागवत जी की कृपा से ही तो उस अंडे के अंदर जीव प्रकट हुआ है। कहने का मतलब है भागवत जीवन प्रदान करने वाला ग्रंथ भी है। संजीवनी मंत्र अगर है तो भागवत ग्रंथ भी ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, अब भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और संबोधन किया। गंभीर वाणी में नाद करते हुए बोले, जो भी यहां पर उपस्थित है चुपके से जिसने कथा सुनी है वो निकल करके मेरे सामने आ जाए, नहीं तो वो मेरे त्रिशूल के द्वारा अपने प्राणों को नष्ट करवा लेगा। कहने का मतलब है भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं अपने त्रिशूल के द्वारा उसे नष्ट कर दूंगा। उस तोते ने भागने में भलाई समझी, वो वहां से निकला। तो बंधुओं आपको बता दें, उड़ता उड़ता चला गया, सरस्वती नदी के किनारे पहुंचा और वहां जाकर के व्यास जी की पत्नी के मुख मार्ग से उदर में प्रवेश कर गया। इधर भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के वहां आ गए। व्यास जी आए, आकर के कहने लगे, बोले महाराज मेरी पत्नी ने क्या अपराध किया है, क्यों मारना चाहते हो? भोलेनाथ ने कहा अपराध नहीं किया, लेकिन अपराधी को शरण देना भी तो अपराध है। व्यास जी ने कहा आपका ऐसा कौन सा अपराधी आ गया? बोले एक तोता जिसने चुपके से कथा सुनी वो आ गया है, वो आपकी पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया है। व्यास जी ने कहा कौन सी कथा सुनी है, क्या फल मिलता है उससे? बोले अमर कथा सुनी है और अमर कथा का फल है जो एक बार सुन ले वो अमर हो जाता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले महाराज जब अमर कथा सुन करके व्यक्ति अमर हो जाता है तो फिर आप उसे कैसे मार सकते हो? भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, ये तो क्रोध ने आज हमारे ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, हम भी भूल गए कि अमर कथा सुनकर के व्यक्ति अमर हो जाता है। बड़ा पावरफुल है जी क्रोध। हमारे संत महात्माओं के मुख से मैंने सुना है कि व्यक्ति जीवन में एक बार अगर क्रोध करता है तो 6 घंटे की साधना नष्ट हो जाती है। साहब क्षमा करें, 6 महीने की साधना, और ज्यादा भी नहीं, 2-4 दिन तो वैसे भी खोपड़ी खराब रहती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए क्रोध को अपने पास फटकने मत देना। हाँ, गलती से भी फिर बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। और आपने अपने मुख से जो वचन कह दिए, बंधुओं धनुष से निकला तीर और मुख से निकला हुआ वचन उसे आप वापस नहीं ले सकते, कितना भी पछतावा कर लीजिए। इसलिए कभी भी क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दे। बंधु उसके बाद में शंकर जी तो लौट गए। व्यास जी ने फिर पुत्र से निवेदन किया। 12 वर्ष बीत जाने के बाद में ये पुत्र जन्म नहीं लेता है। पिता ने जब प्रार्थना की तो उसने कहा भगवान की माया मुझे व्यापेगी, आप ऐसा करिए नारायण की उपासना करिए। व्यास जी ने 4 वर्ष नारायण की उपासना की, भगवान प्रकट हुए, वरदान प्रदान किया, तुम्हारे पुत्र को मेरी माया नहीं व्यापेगी। आकर के व्यास जी ने सारी बात बताई। पुत्र ने जन्म लिया, कंधे पर नार रखा और निकल पड़े, वन में चले गए। साहब पिता ने खूब बुलाया, लौट करके नहीं आए। आए तो थे कब? जब व्यास जी को भागवत का ज्ञान प्राप्त हो गया था, जब उन्होंने 4 श्लोक प्राप्त करके विस्तारित 18,000 मंत्रों का ग्रंथ बना दिया, तो भागवत पढ़ने के लिए सुखदेव जी आए थे। और फिर भागवत पढ़ करके अपने पिता को छाया सुख का निर्माण करके दे गए पिता की संतुष्टि के लिए, और स्वयं चले गए वन में। लेकिन जब जरूरत पड़ी परीक्षित को मुक्ति प्राप्त करने के लिए परीक्षित निकला, तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, परीक्षित को ज्ञान प्रदान करने के लिए, परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए, परीक्षित को मुक्ति प्रदान करने के लिए वो सुखदेव जी जैसा संत पर्वत की कंदरा से निकलता है।